हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे प्रैक्टिकल बुक में इंडेक्स में सीरियल नंबर 12 पे जो चैप्टर दिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट सेकंड, तो इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये तीनों एग्जाम्पल हमें प्रैक्टिकल बुक में अच्छी तरह से सॉल्व करके दिए है। एग्जाम्पल नंबर 4 से लेके एग्जाम्पल नंबर 7 तक ये सभी क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड हैं, तो उन सभी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 71 पे दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। ओके, चलिए हम i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। ठीक है, यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी देखी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू c f ऑफ x dx। अगर इस प्रकार से रहता है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, प्रोवाइडेड यहाँ का जो b है ये a और c के दरम्यान रहना चाहिए, a लेस देन b लेस देन c। ठीक है, तो देखिए हमें पता है 0 और 2 के दरम्यान 1 रहेगा, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। ओके, अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 इस प्रकार से ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। ठीक है, अब 0 से लेके 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू क्या रहेगा ये देखते हैं। 1 से 2 तक इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, इस ये जो 1 से लेके 2 तक का जो कंटिन्यूअस इंटरवल है हमारे पास, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू क्या रहेगा ये हम फाइंड करते हैं। लुक हियर, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इसका डेफिनेशन देखा, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम 0 to 1 तक देखते हैं तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा। ओके, और उसी प्रकार से अगर हम 1 to 2 तक देखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। ठीक है ना, मॉड का डेफिनेशन हमें पता है, मॉड ऑफ x का वैल्यू हम x लेते हैं जब x ग्रेटर दैन 0 रहेगा, मॉड ऑफ x का वैल्यू हम माइनस x लेते हैं जब x लेस दैन 0 रहेगा। ये मॉड के डेफिनेशन हमें पता है, तो इस हिसाब से अगर हम मॉड ऑफ x माइनस 1 का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू हमें x माइनस 1 ही मिलेगा जब x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 रहेगा, और मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू हमें माइनस ऑफ x माइनस 1 मिलेगा जब x माइनस 1 लेस दैन 0 रहेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 वेन एवर x ग्रेटर दैन 1। ठीक है ना, और उसी प्रकार से अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स मिलेगा वेन एवर x लेस दैन 1। माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x लेस दैन 1 मिलेगा, माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x ग्रेटर दैन 1 मिलेगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू x माइनस 1 मिलेगा जब x ग्रेटर दैन 1 रहेगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू 1 माइनस एक्स रहेगा जब x लेस दैन 1 रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये वैल्यूज हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं तो क्या मिलेगा। 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। ओके, इट इज 0। ठीक है, प्लस 0 to 1 के लिए मतलब लेस देन 1 के लिए, लेस देन x लेस देन जब 1 रहेगा तो इसका मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स dx। सिमिलरली इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, इसके लिए देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू यहां पे हमें 1 मिलेगा
ठीक है ना। 1 to 2 के लिए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू x ग्रेटर दैन 1 के लिए कितना है, x माइनस 1, ये रहेगा x माइनस 1, ओके, dx। समझ रहे हैं ना आप। तो यहां पे देखिए ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, यहां रहेगा 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 1 1 कैंसल, x dx। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, ओके। 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसी प्रकार से हमें x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2 है ये, फ्रॉम 1 to 2, ओके। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है, देयरफॉर I इक्वल्स टू, अगर हम अपर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 1 माइनस 1/2 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 माइनस 0/2 मिलेगा, प्लस अगेन यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं तो देखिए अब यहाँ का अपर लिमिट 2 है, ओके, तो ये रहेगा 2 स्क्वायर मतलब 4/2 माइनस लोअर लिमिट कितना है, 1 है, तो ये रहेगा यहाँ पे 1/2, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 0 माइनस 0 0 रहेगा, तो ये टर्म लेने की ज़रूरत नहीं हमें, प्लस 4/2 इज 2 और यहाँ रहेगा माइनस 1/2, ये 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल होगा, तो I का वैल्यू मिलेगा हमें 2। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, इसका वैल्यू हमें मिलेगा 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 71 पे ही हमें एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है। इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम e to e स्क्वायर 1/log of x माइनस 1/log of x ब्रैकेट स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसे हम I इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम e to e स्क्वायर 1/log of x माइनस 1/log of x ब्रैकेट स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो log of x है, ध्यान दीजिए, इस log of x इक्वल्स टू सपोज हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका मतलब e रेज टू t का वैल्यू x रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब x इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, e रेज टू t। अगर x इक्वल्स टू e रेज टू t है तो dx इक्वल्स टू रहेगा e रेज टू t dt, ओके। अब देखिए t इक्वल्स टू log ऑफ x है तो हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट देखना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल्स टू e, लोअर लिमिट जब e रहेगा तो t इक्वल्स टू log ऑफ e और log ऑफ e का वैल्यू रहेगा 1। व्हेन x इक्वल्स टू e स्क्वायर तो t इक्वल्स टू रहेगा log ऑफ e स्क्वायर मतलब 2 log e और log e का वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर रहेगा 2। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम अब किस प्रकार से बनेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम e टू e स्क्वायर की जगह रहेगा 1 to 2, क्योंकि जब e है तब 1 है, जब x का वैल्यू e स्क्वायर है तब t का वैल्यू 2 है। 1 to 2, ये यहाँ पे 1/t माइनस 1/t स्क्वायर और फिर रहेगा e रेज टू t dt, ओके। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1/t प्लस इसे लिखेंगे माइनस 1/t स्क्वायर और साथ में e रेज टू t dt, एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 e रेज टू t पहले लिखते हैं 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ 1/t और फिर dt, ठीक है। हमने ये ऐसा क्यों लिखा है, देखिए हम यहाँ पे करोलरी यूज़ कर सकते हैं।
कौन सी करोलरी हमें पता है जो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में देखी है, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस प्रकार की करोलरी हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई रेज टू एक्स मतलब ई रेज टू टी है और एफ ऑफ एक्स मतलब 1/t है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, सॉरी अब हमें इंटीग्रेशन ही लेना है, ठीक है ना, तो लिमिट हम बाद में लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा ई रेज टू टी इंटू 1/t फ्रॉम 1 to 2। ओके, ये रहेगा इसका इंटीग्रेशन। नाउ लुक हियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर लेते हैं तो आई इक्वल्स टू अपर लिमिट 2 है, ई रेज टू 2 इंटू 1/2 माइनस ई रेज टू 1 इंटू 1/1। नाउ इट विल बी देयरफॉर आई इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई। तो यहाँ पे हमें आई का वैल्यू मिलेगा ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई, ये आंसर रहेगा। या फिर चाहे तो आप इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आई इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 2e अपॉन 2। इसका मतलब आई इक्वल्स टू ई अगर बाहर लेते हैं तो e माइनस 2/2। इस प्रकार से भी इसका आंसर हम ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 72 पे एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल नंबर 6 रहना चाहिए, लेकिन बुक में प्रिंट मिस्टेक हुआ है, इसे एग्जाम्पल नंबर 7 कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या इवेल्युएट करना है, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एक्स tan x अपॉन सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। ओके, तो चलिए हम i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एक्स tan x अपॉन सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपको थ्योरी पेपर में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एक्स tan x अपॉन सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए। लुक हियर, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यूजिंग हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx equals to integration from 0 to a f of a minus x dx। now changing, यहाँ का जो x है उसे हमें चेंज करना है पाई माइनस x से। ठीक है, now therefore I equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई माइनस x tan of pi minus x and this whole term divided by sec of pi minus x और cosec of pi minus x dx। ओके, नाउ लुक हियर, हमें tan of अब ये जो एंगल है pi minus x, ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव रहते हैं। तो tan ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस tan x मिलेगा, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस सेक एक्स मिलेगा, कोसेक ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे कोसेक एक्स मिलेगा, बिकॉज साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, देखिए पाई माइनस एक्स इंटू ये रहेगा माइनस tan x। ओके, अपॉन यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस सेक एक्स और ये रहेगा कोसेक एक्स dx। ठीक है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल होगा। नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, हमारे पास रहेगा पाई माइनस एक्स इंटू tan x अपॉन सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। ओके, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, इसे अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो ये मिलेगा पाई tan x माइनस एक्स tan x अपॉन सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स dx।
ओके, नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। अब देखिए पाई tan x डिनोमिनेटर अगर हम सेपरेट लेते हैं अपॉन इसको लिख सकते हैं sec x इंटू कोसेक x माइनस अगेन x tan x अपॉन sec x इंटू कोसेक x dx। ठीक है ना, हमने डिनोमिनेटर यहाँ पे सेपरेट लिया है। नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर आई इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन साइन अगर हम सेपरेट करते हैं तो इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई tan x अपॉन sec x इंटू कोसेक x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, सेकेंड टर्म रहेगा x tan x अपॉन sec x इंटू कोसेक x dx। ओके, अगर सपोज इसे हमने फर्स्ट कहा तो देखिए यहां पे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई tan x अपॉन sec x इंटू कोसेक x dx माइनस आई यूजिंग फर्स्ट। ओके, अब इस माइनस आई को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आई प्लस माइनस आई, यहाँ का माइनस आई इधर प्लस आई होगा, आई प्लस आई मतलब 2i मिलेगा। ओके, नाउ पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई हमने बाहर लिया है, इस tan x को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन sec x को हम लिख सकते हैं cos x और 1 अपॉन कोसेक x को लिख सकते हैं हम sin x और फिर यहाँ पे dx, मतलब ये cos x इस cos x के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा 2i पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर x अपॉन ये cos x तो कैंसिल हो जा रहा है, साइन स्क्वायर x इंटू dx, इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, नाउ देयरफॉर 2i इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं पाई बाई 2 लेता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई और यहाँ लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, ये लिखने का कारण हमें पता है cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2, चाहे तो ये 2 अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या लिख सकते हैं पाई बाय 4 चलेगा, i इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ये रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। ठीक है, हमने 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू ये पाई बाय 4। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, कॉस ऑफ 2x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x अपॉन 2 रहेगा फ्रॉम 0 टू पाई। अब हमें लेना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देयरफॉर i इक्वल्स टू पाई बाय 4। चलिए अब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई, इट विल बी पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 2, ये अपर लिमिट रहा। अब 0 लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, 0 माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया है। देखिए साइन ऑफ 2 पाई अपॉन साइन ऑफ 2 पाई का वैल्यू 0, 0 अपॉन 2 0, तो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 है। साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, 0 अपॉन 2 0, मतलब 1 2 3, ये तीनों भी टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ पाई, देयरफॉर i इक्वल्स टू रहेगा पाई बाय 4 इंटू पाई, इसका मतलब i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, ये इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x इंटू कोसेक x dx इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये रहेगा इसका सोल्यूशन, स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 73 पे इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x
dx। ओके, इसे इवेलुएट करना है। वेयर दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन x। देखिए अगर हम 0 to 1 का देखते हैं, 0 to 1 यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0 मिलेगा इस रेंज में, क्योंकि x क्या है, x ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर है जो x से बड़ा नहीं होगा। तो 0 और 1 के दरम्यान, 0 से लेके 1 तक सबसे बड़ा इंटीजर ऐसा कौन सा जो 1 नहीं रहेगा। ओके, तो ये रहेगा यहाँ पे 0, नॉट ग्रेटर दैन 1 से बड़ा, नॉट ग्रेटर दैन x से बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से 1 से 2 तक अगर देखते हैं हम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1 रहेगा। और फिर इसी प्रकार से 2 to 3 इसका अगर सोचते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, सपोज अगर ये हम i इक्वल्स टू प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। नाउ देयरफॉर इसे हम डिवाइड करते हैं। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी यूज़ की है। अगर a और c के दरम्यान b है तो हम इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c f ऑफ x dx को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम b to c f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी की है और ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है थ्योरी एग्जाम में। ठीक है, नाउ लुक हियर, अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसे किस प्रकार से लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x GIF। ओके, प्लस फ्रॉम 1 to 2 यही इंटीग्रेंट रहेगा, प्लस फ्रॉम 2 to 3 यही इंटीग्रेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 लेस दैन 1 लेस दैन 2 लेस दैन 3 है। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0 है 0 to 1 के लिए, तो ये x इंटू 0 dx रहेगा, प्लस 1 to 2x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1 to 2 के लिए कितना है, 1 है, dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2x इंटू इसका वैल्यू यहाँ पे रहेगा कितना, 2 dx, सॉरी 2 to 3 के लिए, 2 to 3 के लिए 2 रहेगा, 2 to 3 के लिए 2 रहेगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर ये पहला टर्म तो 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रहेगा 1 to 2x dx, फिर यहाँ पे 2 to 3 2x dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1 to 2x dx के लिए x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 1 to 2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा अपॉन 2 फ्रॉम 2 to 3। ओके, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या हमारे पास, x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 1 to 2 प्लस x स्क्वायर फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है, देयरफॉर i इक्वल्स टू, यहाँ पे अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो फर्स्ट टर्म के लिए मिलेगा 4/2 माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर 4/2, फिर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1/2। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 9 माइनस 4, समझ रहे ना आप। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 4/2 इज 2 माइनस 1/2 प्लस 5, ये 5 प्लस 2 इट विल बी 7 माइनस 1/2, ये 2 और यहाँ का 5, 2 प्लस 5 क्या मिलेगा हमें, 7। तो ये रहेगा, देखिए i इक्वल्स टू 14 माइनस 1/2, देयरफॉर i इक्वल्स टू 13/2। तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन।
बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ लेना है और उसके वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करना है। और एक बार हम देखते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें 1 मिला था, यहाँ पे गिव का वैल्यू हमें 2 मिला था और यहाँ पे 0। तो ये टर्म तो वैनिश हो गए। एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया हमने 4/2 - 1/2। ये 2 के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ x² रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9 - 4 5 मिलेगा। तो ये रहेगा I = 13/2। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने 3 ही प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। लेकिन यहाँ पे जो 8 है ये एक्चुअली 7 नंबर का है और जो 7 है एक्चुअली वो 6 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, पूरे महाराष्ट्र में हमारा यूट्यूब चैनल है जो प्रैक्टिकल बुक के अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस के ऊपर वीडियो लेक्चर्स आपके लिए कंडक्ट कर रहा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। अब हमारा स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अब देखिए, हम हमारे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करेंगे। वो आपको प्रैक्टिस के लिए यूज़फुल रहेंगे। साथ में हम जो मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, भले ही हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के लेक्चर आपके लिए अवेलेबल करते हैं, लेकिन अब हम हमारे चैनल पे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स चारों सब्जेक्ट का MST CET के पेपर अब हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि उन टेस्ट को आप ज़रूर अटेंड कीजिए, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट आपको MST CET 2021 क्रैक करने के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो उसका शेड्यूल भी मैं अब जारी करूँगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है PN सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, ये दोनों भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथमेटिक्स पार्ट 1, मैथमेटिक्स पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में जो हमारे चैप्टर्स है, उन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। साथ में HSC प्रैक्टिकल मैथ्स जो है, ये जिसमें हम पूरे प्रैक्टिकल लेक्चर का सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, तो उन सभी प्रैक्टिकल लेक्चर के वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो ये सभी प्लेलिस्ट के लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। साथ में आपके जो भी 11th में छोटी बहन, छोटा भाई, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम क्लास 11 के लिए भी बहुत अच्छी तरह से उनके टेक्स्ट बुक जो है, उसमें जो एक्सरसाइज है, थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से हम इस चैनल पे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन बहुत अच्छी तरह से उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11, क्लास 12 में पढ़ते हैं, जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उन सभी को मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय